और यहाँ के सब यही वाला सुंदर है, आमी जे तुम्हार। अगर ये सब ना लिखा हो ना हर जगह तो फिर किला ही किला क्या क्या है। कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा। ये है मंजूरी का सेक्शन। यहाँ से वो दौड़ते हुए जाते देखो पूरा का पूरा जयपुर सिटी यहाँ का दिखता है। हे गाइस, वेलकम टू माय वर्ल्ड ट्रैवल बॉय स्प्रिट। तो आज हम जा रहे हैं जयपुर की सबसे यूनिक, बेहतरीन और खूबसूरत और सबसे विजिटिंग प्लेसेस में से एक जगह एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है और थोड़ा हॉन्टेड भी है, जिसका नाम है नाहरगढ़ किला। तो इस किले को आमेर से 10 किलोमीटर दूर और जयगढ़ से 6 किलोमीटर दूर अरावली हिल्स पे बनवाया गया है, जिसका सनसेट इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब अगर आपको सच में एक खूबसूरत सनसेट देखना है ना, तो फिर आप नाहरगढ़ फॉल्ट चले आओ। अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और हम लोग जल्दी जल्दी जो है पहुंच रहे हैं, ताकि हम लोग का सनसेट ना मिस हो जाए। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे, उल्टा कवर करेंगे नाहरगढ़ फोर्ट। पीछे का देखो सनसेट होने वाला है बहुत तेजी के साथ। हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। यहाँ के रास्ते से ही आपको पूरा का पूरा जयपुर नजर आएगा। आपको जल महल और जितना ऐसे आपके सामने एक मैप खोल दिया गया हो, वैसे आपको जयपुर नजर आएगा। इसको सवाई जय सिंह ने 1734 में बनवाया था और ये सुबह 9 बजे खुल जाता है और रात में 8 साढ़े 8 बजे तक खुला ही रहता है। और हाँ, यहाँ पे कुछ बॉलीवुड की मूवीज भी शूट की गई हैं, जैसे रंग दे बसंती हो गया, शुद्ध देसी रोमांस हो गया और सुनार किला हो गया। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इसके मेन गेट पे और यहाँ से एंट्री करने के बाद आपको मिलेगा टिकट घर। यहाँ के टिकट का प्राइस है 52 रुपए, लेकिन अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है तो फिर यही टिकट आपको 22 रुपए में मिल जाएगा। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और भी जानते हैं इस खूबसूरत किले के बारे में। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नाहरगढ़ फोर्ट और सूरज बस जा ही रहा है यार। लिटरली हम लोग इतनी तेज से दौड़ते हुए आए ना यहाँ पे। सबसे पहले अभी इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे तो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले सूरज का सीन है, 9:30 बजे तक ये खुला रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही जल्दी जल्दी यार दौड़कर हम लोग आए हैं, क्योंकि एकदम ही सनसेट होने वाला है और हम लोग ये सोच रहे थे कि कहीं हम लोग का सनसेट मिस ना हो जाए, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से आपको पूरा का पूरा जयपुर नजर आता है। देखो कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। शुक्र है कि हम लोग का सनसेट छूटा नहीं यार, और सनसेट हम लोग को मिल गया, इसलिए हम लोग इतनी तेज से दौड़ते हुए यहाँ पर आए। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सनसेट पॉइंट बने हुए हैं। एक तो ये था जो आपने देखा, और एक और है अभी थोड़ा सा आगे जाके हम आपको दिखाते हैं, वो भी एक सनसेट पॉइंट है और वहां से भी बहुत ही प्यारा सन दिखता है। तो चलो आगे उसको आपको दिखाते हैं। सृष्टि को देखो, इतना हल्का पहन के आई है, जल्दी जल्दी चल रही है। और आज हमसे सच में नहीं चलते बन रहा है, बल्कि हमने सोचा था कि हम जब किले में जाएंगे तो हम सबसे ढीला कपड़ा पहन के जाएंगे ताकि जल्दी जल्दी चलें। तो आज हम सबसे ज्यादा ऐसा कपड़ा पहन के आए कि जो नॉर्मल में भी नहीं चल सकता कोई। तो जल्दी जल्दी चलने के लिए हमने कोट पहन लिया है ताकि जल्दी जल्दी चलें और जल्दी जल्दी अब इसको एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। सनसेट पॉइंट और सन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सच में। ऐसा सन हमने पता है कहाँ देखा था, मतलब लाइक ऐसे खिला हुआ एकदम, धर्मशाला में। किला तो मेन गेट से ही शुरू हो गया था और पहला पॉइंट हमने सनसेट का कवर किया, जो कि बहुत अमेजिंग होता है, तो वो आप कवर कर लेना। फिर सेकंड पॉइंट जो हम यहाँ का कवर कर रहे हैं वो है बावरी का। यहाँ पे हर जगह आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम दिख जाएगा। उस जमाने में भी यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम था और यहाँ पे पानी साफ होता था और उसके बाद इस बावरी में पानी इकट्ठा हो जाता था, जो आगे की जरूरत के लिए यहाँ से यूज किया जाता था। यहाँ पे जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, इसी सीढ़ियों से लोग नीचे उतरते थे और फिर यहाँ से पानी यूज कर लेते थे। बावरी के ही रास्ते में आपको एक बहुत ही प्यारा सनसेट पॉइंट मिल जाएगा, मतलब सनसेट पॉइंट का रास्ता मिल जाएगा, जहां से आपको सन और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। क्योंकि सेम ही रास्ता है तो हमने सोचा कि पहले ये पॉइंट कवर कर लेते हैं, उसके बाद तो हम किले के अंदर एंट्री करेंगे। यहाँ पे बनी हुई खिड़कियों से आपको पूरा का पूरा जयपुर सिटी नजर आएगा। यहाँ से आपको जल महल और ओवरऑल जितनी भी जगह है ना, लाइक एक मैप जैसा आपको जयपुर सिटी नजर आएगा, जो सनसेट में और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। अगर ये सब ना लिखा हो ना हर जगह, तो फिर किला ही किला क्या लोग गए देश का नाम रोशन करके। और ये कौन है? नमरीन वेट्स आदिल। मुबारक हो भाई। हाँ लव, वही वेट्स ही तो हुआ। लो यहाँ हर जगह लिखेगा, ये देखो ये देखो ये देखो, ये पूरी दीवारें
सब इसी से है कवर। वैसे तो जयपुर के राजा स्वयं प्रताप सिटी पैलेस में रहते थे, लेकिन उन्होंने इस महल को अपनी हिफाजत के लिए बनवाया था, ताकि जैसे कोई हमला हो तो यहाँ आके वो महफूज रह सके। और सबसे मजेदार बात ये है कि इसे हॉन्टेड किले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ जितनी भी दीवारें दिन में बनवाई जाती थी वो रात में अपने आप गिर जाती थी। इसको वीडियो में हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। चलो चलते हैं, सबसे पहले तुम्हें इसके अंदर की खूबसूरती को दिखाते हैं। तो एंट्री पे ही आपको उस जमाने की तोप रखी हुई नजर आ जाएगी। ये जो आप पहला गेट देख रहे हो उसको बोलते हैं महादेवेंद्र भवन, जो राजा ने अपनी 9 रानियों के लिए बनवाया था। 9 विंटर पैलेस और 9 समर पैलेस और एक राजा का महल। यहाँ पर डाइनिंग रूम, किचन, बेडरूम, स्टोर रूम सब कुछ मौजूद है। और यहाँ की डिजाइन बहुत ही ज्यादा अलग और यूनिक है, जिसको आप देखते रह जाएंगे। ये है महादेवेंद्र भवन, जिसको राजा ने अपनी 9 रानियों के लिए बनवाया था। और यहाँ पे आप 9 पैलेस देख सकते हो, जिसका समर सेक्शन और विंटर सेक्शन अलग अलग है। विंटर सेक्शन आपको नीचे देखने को मिल जाएगा और समर सेक्शन आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा। महादेवेंद्र भवन में पहुंचते ही आपको ये बड़ा सा चौक जो नजर आ रहा है, यहाँ पर उस टाइम कोई भी फेस्टिवल या प्रोग्राम होता था जो यहीं पर लगाए जाते थे। राजा की 9 रानियां थी, जो उन्होंने एक जैसे दिखने वाले 9 महल बनवा दिए, ताकि कोई भी रानी आपस में एक दूसरे से झगड़ा ना करे। इसको अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि चंद्र प्रकाश, सूर्य प्रकाश, आनंद प्रकाश, कुशल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, जवाहर प्रकाश और ललित प्रकाश। ये देखने में आपको 7 पैलेस लगेंगे, लेकिन दरअसल 7वें पैलेस के अंदर भी 2 पैलेस और बनाए गए हैं, जिसे कहते हैं रतन प्रकाश और बसंत प्रकाश, जो कि राजा की मेन रानी यानी कि पट रानियों के लिए बनवाया गया था। ऊपर की तरफ जो महल बना है वो 10वां और मेन महल है, जो कि राजा के लिए बनवाया गया था। तो अब बात कर लेते हैं इस महल के अंदर की। सबसे पहले हम कवर करेंगे विंटर पैलेस। इधर उधर के रूम रानी की दासियों के रूम थे, और जो बीच वाला रूम है वो रानी का बेडरूम हुआ करता था। उस रानी के रूम में लेफ्ट वाला मेकअप रूम है और राइट वाला डाइनिंग रूम। यहाँ पे आपको किचन, डाइनिंग रूम, स्टोर रूम, बेडरूम, वॉशरूम सब कुछ देखने को मिल जाएगा, और यहाँ की खूबसूरत डिजाइन भी। विंटर सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं समर सेक्शन की तरफ। 9 पैलेस बनवाए गए थे और 9 सेम टू सेम है। ये किला सी लेवल से 600 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। और अब हम आपको समर सेक्शन दिखाते हैं, जहाँ पर ऐसे तरीके से उसको बनाया गया है कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंडी हवाएं आती हैं। लेकिन ये रास्ता कहाँ जाता है, ये आप लोग बताओ, ये रास्ता कहाँ जाता है? तो अब हम एंट्री कर चुके हैं समर सेक्शन में, जो कि बहुत ही खूबसूरती से बना है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये 4 महलों को जोड़ता है, मतलब 4 पैलेस को आपस में जोड़ता था। इसे कह सकते हैं रानियों का गलियारा, मतलब कह सकते हैं कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, ताकि रानियां आपस में एक दूसरे से मिल सके। और ये रानियों का गलियारा था, जहाँ से रानियां गुजरती थी। अभी तुम्हें राजा का सेक्शन दिखाते हैं, तो राजा का गलियारा दिखा। देखो, ये है राजा का गलियारा। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ राजा गुजरता था। और यहाँ पे जो आप हुक्स देख रहे हो, उसमें लालटेन लगाई जाती थी, ताकि यहाँ पे अंधेरा ना रहे। ये सिर्फ और सिर्फ राजा का गलियारा है, और उस टाइम राजा किस रानी के पास है ये दूसरी रानी को पता भी नहीं चलता था। भाई ये सच में कमरे के अंदर कमरा बना हुआ है, पूरा सेक्शन है एक पूरा। ये पीछे ये देख रहे हो, ये देखो, ये पूरा ऐसे लाइन से कमरे के अंदर कमरा बना हुआ है। और यहाँ के सब यही वाला सुंदर है। आमी जे तुम्हार शुधु जे तुम्हार मंजूलिका। देखो हर तरफ मतलब लाइफ पूरा एकदम जैसे किला एक होता है ना, वैसी वाइब्स दे रहा है। इतना रात हो रही है और इतनी डरावनी वाइब्स दे रहा है, क्योंकि अब उस सेंस में तो अब किला वैसे ही हो गया, तो एकदम सन्नाटा है यार। और ये देखो भाई यार, कमरे के अंदर कमरा बना हुआ है। और ये देखो यहाँ से बाहर का व्यू दिखाते हैं। ये है रानी का बेडरूम, और इस खिड़की से रानी ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद देती थी। यहाँ पे आपने हुक्स लगे हुए देखेंगे रूम के बाहर, जहाँ पे उस टाइम खसखस टांग दिया जाता था, जो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा देता था। तो अब हम चलते हैं इस महल की छत पे और आपको दिखाते हैं नहरगढ़ से जयपुर का रात का नजारा। आपको तो पता ही है कि हर किले में एकदम कंजस्टेड सीढ़ियां बनाई जाती थी, ताकि दुश्मन आ ना सके। तो यहाँ पर भी सीढ़ी वैसी ही बनी हुई है, एकदम छोटी छोटी। देखो कैसी बनी है सीढ़ियां, कि बस एक इंसान गुजर सकता है, उससे ज्यादा नहीं गुजर सकते। तो हम पहुंच चुके हैं नहरगढ़ की छत पे, जहाँ से जयपुर का नजारा तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है यार। और ये जो समर पैलेस है ना, इसको चूना पत्थर से बनाया गया था, ताकि यहाँ पे एकदम जलती हुई गर्मी में भी ठंडी का एहसास हो। ये तुम रानी हो, ठीक है? हम रानी नहीं है भाई, हम सोचते रहे अपने आप को। तुम सोचो तुम दासी हो। नहीं अभी भी नहीं है। ये क्यों? मतलब सच में ये ऐसा बना है लिटरली, मतलब सच में यार काबिले तारीफ है। देखो कैसे बना हुआ है, पूरा एक सेक्शन वहाँ से दिख रहा है हवा जाने का, ठीक है? ये पूरा मतलब इतना बड़ा, इतनी गजब की हवा, और उसके ठीक सामने ये पूरा जयपुर का व्यू। तो जो स्टोरी हमने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि इसको हॉन्टेड किला क्यों कहा जाता है,
तो बताया जाता है कि पहले इस जगह का नाम सुदर्शनगढ़ हुआ करता था। तो जब राजा ने यहाँ महादेवेंद्र भवन का काम शुरू करवाया, जो आपने शुरू में देखा था, तो जितनी बार भी दीवारें दिन में बनाई जाती थी वो रात में अपने आप गिर जाती थी। तो जब राजा ने ये पता करवाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो पता लगा कि किसी जमाने में यहाँ नहर सिंह भूमिया नाम का राजा रहा करता था और उसकी आत्मा अभी भी यहाँ पर रहती है। तो जब आप उसके नाम का महल बनवाओगे तो ही ये महल बन पाएगा। उसके बाद राजा ने इसको नाहरगढ़ नाम दे दिया। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि यहाँ से एक अलग खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी। जो लेजर लाइट आपको दिख रही है वो अल्बर्ट म्यूजियम है, बाकी तो पूरा का पूरा जयपुर आपके सामने है। सीढ़ी तो ऐसी है, ऐसा लगता है कि अबे बंदर, चल ना, अबे धक्का दे दे। पूरा राज्य छोड़ के हमको बंदर दिखा। ये मंजूरी का सेक्शन, यहाँ से वो दौड़ते हुए जाके अब मंजुलिका की जगह मैम है। मंजुलिका की झांकने का सेक्शन है। अब मंजुलिका की जगह मैम है। यहाँ से आवाज़ें निकालती थी वो। कोई है? Shut up. भाई यार ये बहुत डरावना है। चलो फ्री में कुछ नहीं होता। हम तो फ्री में एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो वहाँ से हम लोग आए हैं, ठीक है, और ये पूरा वही कनेक्ट कर रहा है। सेम है, एकदम सेम टू सेम, सेम सेम बट डिफरेंट। देखिए डर भी लग रहा है, मतलब लाइक किला है ना। ये सब रानियों के रूम में जाने के रास्ते हैं जो राजा उस टाइम यूज करते थे और किसी दूसरी रानी को पता भी नहीं चलता था कि राजा किस रानी के पास है। बहुत ही चालाक राजा था। तो रानी का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं राजा के महल में। राजा का महल मेन महल है और ये काफी बड़ा है। जो बाहर से ऐसा दिखता है और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। ये जो खूबसूरत रूम आप देख रहे हैं ये राजा का ड्रेसिंग रूम हुआ करता था। इस दरवाजे से राजा अपने महल में आते थे और इस गलियारे से राजा रानियों के पास जाया करते थे। राजा के ड्रेसिंग रूम को बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से बनाया गया है, जिसमें नकली नहीं असली रंगों का यूज किया गया है। सो शीश महल और वैक्स मशीन कहने जा रहे थे। वैक्स म्यूजियम और शीश महल यहाँ एकदम साइड में ही लगता है और 500 रुपये पर पर्सन टिकट है और वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। और वैसे भी यार अगर तुम्हें फोटो के उससे जाना है तो ही तुम जाओ, क्या ही फायदा फिर। ऐसे इतने प्यारे प्यारे व्यू है यहाँ पे, वहीं खिंचवा लो। तो वैक्स म्यूजियम और शीश महल में कुछ भी नहीं है क्योंकि वो राजा के टाइम का नहीं है। तो अगर आपको रियल में शीश महल देखना है तो फिर आप आमेर फोर्ट में देख लीजिए। सो ये था हमारा बहुत ही खूबसूरत, यूनिक और थोड़ा सा डरावना नाहरगढ़ फोर्ट। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना, लाइक करना और कॉमेंट भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय।